तो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस मैं अभी जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, मतलब जॉब के लिए। मुझे पता है कि वही वाले हैं पैसे वाले, लेकिन मैं इन्हें आज एक्सपोज करूँगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड गाइस लाइव मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पैसे मांगते हैं वो जॉब लगाने के। ये भी दिखाऊंगा कि वो कैसे अपने झांसे में फंसाते हैं आपको। बने रहना वीडियो में, बहुत इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में इसके अकॉर्डिंग। और गाइस इंटरव्यू होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पैसे दे देते हो तो ये आपके साथ क्या करते हैं। फिर 2 hours later. ये दिख रहा है गाइस टावर, इसी का नाम है कृति शिखर टावर। इसी में ही जाना है, एक्सपोज करते हैं आपके सामने। 11th फ्लोर पे जाना है। अभी बंद पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में खुलेगा। यहाँ पे हो रहा है सब बच्चों का रिज्यूम जमा, और रिज्यूम जमा करने के बाद वो एक एक करके सब बच्चों को कमरे में बुलाएंगे और वहाँ होगा उनका अकेले इंटरव्यू। और इस बीच बच्चों को आपस में बात करने की भी अनुमति नहीं थी। अब बारी होती है मेरे अंदर जाने की, और देखो क्या सीन हो जाता है मेरे साथ। एक्चुअली हुआ ये, उन्होंने ना मेरा फ़ोन देख लिया था। इनकी स्कीम ना थोड़ी सी वो है, मतलब बैंक में से सीधा पैसे निकालने वाली स्कीम है। बताता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ से निकल जाऊँ पहले, बैंक साफ कर देंगे आपका, पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पीपी आवाज आ रही होगी, घर जाके एक्सप्लेन करता हूँ पूरी बात। Few moments later. अब गाइस आपको ना सीन बताता हूँ कि आखिरकार क्या हुआ इंटरव्यू के दौरान। जैसे कि आपने पहली वाली क्लिप देखी, मैं अंदर गया, ठीक है, और बैठा, वहाँ पे मेरा ना रिज्यूम जमा हुआ, और आपने देखा बहुत सारे लोग आए हुए थे, कम से कम 18-20 लोग थे इंटरव्यू देने वाले, ठीक है। उन सबका रिज्यूम जमा किया एंड लाइन बारी से नंबर वाइज बुला रहे थे। तो फिर उसके 10-15 मिनट के बाद मेरा नंबर आया ना, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन तो कर दिया था, पर जब मैं अंदर गया इंटरव्यू देने तो मैंने ऐसे फोन पकड़ रखा था, मतलब बैग ऐसे लेके और फोन ऊपर रख के, कि ताकि रिकॉर्ड हुए। वो जो इंटरव्यू वाली लेडी बैठी हुई थी, मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने देख लिया मेरा फोन। फिर गाइस मैं थोड़ा सा डर गया था, सोचा पता ना चल जाए, फिर मैंने जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑफ करके ऊपर रख दिया। सही हुआ मैंने जल्दी से रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था, नहीं तो बंदी ऊपर देख रही थी फोन में, ऐसे झांक रही थी कि रिकॉर्डिंग ऑन तो नहीं है। तो इसी वजह से गाइस मैं अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं करने तो वाला था, मैं पूरा मोटिव बना के गया था कि आज इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अंदर ज्यादा इंटरव्यू हुआ भी नहीं, और पैसे की बात तो बिल्कुल नहीं हुई अंदर। बताता हूँ कैसे इंटरव्यू हुआ मेरा। मैं गया अंदर, उन्होंने मेरे को बैठाया, फिर उसके बाद कह रही आप अपने बारे में बताओ कुछ। तो मैंने अपने बारे में बताया। फिर उन मैम ने बोला मुझे कि आपने कभी इंटरव्यू दिया है? मैंने बोला हाँ मैंने दिया है 2-3 जगह। तो फिर कह रही कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ फिर तुम्हारा? मैंने कहा वहाँ पैसे मांग रहे थे, इस वजह से मैंने पैसे दिए नहीं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पे पैसे वैसे नहीं लगने वाले, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर मैं यार खुश हो गया, ठीक है, कि ओ भाई मजा आ गया। अब बताता हूँ गाइस आखिर काम क्या था एंड जॉब क्या थी। HDFC बैंक में जॉब थी, HDFC में डाटा एंट्री की, और उसकी सैलरी सुनोगे ना आप, 17,000 से स्टार्टिंग थी एंड 24,000 तक। फिर वो मैम कह रही कि ठीक है तुम्हारा ज्वाइनिंग हो जाएगा, 2nd राउंड में चले जाओ। फिर बाहर से एक बंदे को बुलाया, कह रही इन्हें उनके पास भेज दो राउंड 2 के लिए। फिर मैं गया उस बंदे के पास जो बाहर था, मतलब कमरे से ही बाहर था, ठीक है। उस बंदे ने कहा रिज्यूम कहाँ है? तो मैंने दे दिया। तो कह रहे फ्रेशर हो? मैंने कहा और क्या। फिर उस बंदे ने दूसरे आदमी को बोला इसे समझा दे। फिर वो पता है मुझे कहाँ ले गया? जीने में ले गया। जीना मतलब ऐसा था कि कोई आता वाता नहीं था, लिफ्ट से लोग जाते थे, जीना कोई यूज नहीं करता था। उसने बोला मेरे व्हाट्सएप पे ना हाई मैसेज कर दो। मैंने कर दिया हाई मैसेज। उसने भेजा मुझे लिंक, कह रहा इस पे क्लिक करो।
मैंने कहा भाई लिंक दे रहा है, ये किस चीज का लिंक है भाई? ये इस लिंक पे गया, फोन हैक कर लिया इसने तो क्या करूंगा मैं? और पैसे वैसे भी निकाल सकता है भाई फोन हैक करके। ऐसे ऐसे मन में ख्याल चलने लग गए। तो फिर मैंने बोला मैं नहीं करने वाला भाई इस लिंक पे क्लिक। तो कह रहा चलो कोई बात नहीं, आप एक ऐप डाउनलोड कर लो। तो ऐप ये वाली डाउनलोड करवाई थी उसने, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मैंने वो डिलीट कर दी है। एंड उसने बोला पैन कार्ड है? मैंने कहा पैन कार्ड अभी नहीं है मेरे पास, घर पे है। तो कह रहा ठीक है मंगवा लो। फिर मैंने बोला ठीक है मैं मंगवा लूंगा, लेकिन करना क्या होगा, आप कर क्या रहे हो? फिर उसने बोला मैं ना आपका बैंक अकाउंट खोल रहा हूँ जिसमें सैलरी आएगी। मैंने कहा भाई ये कैसे खोल रहा है इस ऐप से? मतलब मैंने इस ऐप को कभी देखा ही नहीं था, समझ रहे हो? फिर मैंने बोला कैसे खुलेगा बताओगे कुछ? फिर उसने बोला कि आपका आधार फोन नंबर से लिंक है। फिर मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा शक होने लग गया। मैंने कहा हाँ है लिंक है। तो कह रहा ठीक है हो जाएगा। फिर ना मुझे ना थोड़ा शक होने लग गया भाई, आधार फोन नंबर से लिंक तो है पर आधार बैंक से भी लिंक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा शक होने लग गया। फिर मैंने बोला आगे क्या होगा? फिर कह रहा एक OTP आएगा आपके फोन में, वो मुझे बताना। तो मैंने कहा भाई थोड़ा गड़बड़ लग रहा था मुझे। तभी ये बंदा मुझे सुनसान जीने में लेके आया। सबके सामने भी ये बात कर सकता था, कम से कम 20 लोग तो बैठे होंगे, उनके सामने ही बैंक खुलवा लेता। ऑफिस में ही खुलवा सकता था बैंक, बाहर ले जाने की क्या बात है सुनसान जीने में? मेरा शक बताऊं क्या था कि अगर मैं इसे OTP बता देता हूँ तो मेरे बैंक में 5,000 रुपए वो सब निकाल लेता ये, ठीक है? इतनी मेहनत से 5,000 पापा से लेके रखा है, वो भी खत्म कर देगा ये, समझ रहे हो? साफ कर देते हैं यार ये लोग, पूरी सातिर से करते हैं। आपके साथ खेला जाता है ये गेम कि आप फंस जाओ और OTP बता दो एंड आपके खाते में जितना भी अमाउंट है वो ले ले। अगर उन्हें जॉब लगानी होती ना तो ये सब ड्रामे नहीं करते, पहले लग जाते हैं ना उसके बाद ही ये सब होता है, बैंक अकाउंट वगैरह। लेकिन मैं मान रहा हूँ चलो बैंक में दे रहे तो हमारे पास बैंक अकाउंट तो है पहले से, सेविंग अकाउंट, उसमें ट्रांसफर करो ना। मैंने उन भैया से बोला भी था बैंक अकाउंट मत खोलो, मेरे पास है बैंक अकाउंट। तो कह रहा नहीं नहीं उसमें नहीं जाएगा, मतलब इसी में ही हमारी कंपनी के थ्रू बैंक खुलेगा। ऐसे ऐसे बहाने बना रहे थे। फिर मैं तो समझ गया भाई ये भी फ्रॉड है, सबसे ज्यादा फ्रॉड है ये। 2500 तो अपने हाथ से दे रहे हो, ये आपकी कई महीनों की कमाई इकट्ठे ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला भाई मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मैं बाद में ही करवा लूंगा। तो उसने पता है क्या बोला, चलो ठीक है बाद में करवा लेना, मेरा नंबर है आपके पास तो कांटेक्ट कर देना। मैं तो कह रहा हूँ इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज तक मैंने कभी नहीं कहा है आपको शेयर करने के लिए, लेकिन इस वीडियो को मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को पता चल जाए कि ऐसा होगा हमारे साथ, तो वो दे ही ना पैसे। 20 में से अगर एक भी निकल जाता है ना, उनकी महीने भर की कमाई हो गई। तो इसलिए गाइस इसे ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि वो सब बच्चे ना ऐसे झांसे में ना पड़े। और मेरा मोटिव था गाइस आपको बताना ये सब। मैं जाता नहीं क्योंकि मैं ना 3-4 इंटरव्यू दे चुका हूँ, वहाँ पे 2500 मांग रहे थे ना, तो मेरा भरोसा टूट गया था। तो इस वजह से मैं जाता नहीं, लेकिन मैं आपके लिए गया कि आपको मैं दिखाऊं इनकी सच्चाई। अब मैं बताता हूँ गाइस आपको कैसे पता करना है कि ये वाली कॉल फ्रॉड है या नहीं। जैसा कि मैंने गाइस अपना ऐप से खोजा था ये जॉब, मतलब डाटा एंट्री की, तो मेरे को कॉल आती है, तो कॉल रिसीव करता हूँ मैं। उसमें बोलते हैं कि इतनी सैलरी, मतलब वो ना 15 से ऊपर ही सैलरी बताएंगे फ्रेशर की, ठीक है? 15 से 27 है ऐसी सैलरी बताएंगे, और फ्रेशर की इतनी सैलरी नहीं होती गाइस, सही बता रहा हूँ। ये एक पॉइंट है कि आपको ना सैलरी वो बहुत ज्यादा देंगे कि आपका माइंड पूरा वो हो जाए, वाह कितनी मस्त सैलरी है, ठीक है? और वो बोलेंगे, किसी किसी में बोलते हैं कि गाड़ी भी प्रोवाइड की जाएगी आपको। ये आप ही सोचो ना गाइस, फ्रेशर के लिए कोई गाड़ी आएगी? आपको लगता है? ये नहीं लगता ना। तो ये भी गाइस फ्रॉड है। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है गाइस, वो आपको बोलेंगे आपको जॉब नियर बाय मिल जाएगी, मतलब आप जहाँ रहते हो ना उसके नियर बाय आपको जॉब लगेगी। तो ये भी महा गलत है। और चौथा पॉइंट है गाइस, अगर आप कॉल पे पूछते हो ना कि पैसे भी लगेंगे कुछ, तो वो साफ मना कर देंगे नहीं लगेंगे।
उसके पीछे भी रीजन है। वो आपको पैसे पहले ही बोल देते हैं कि इतने लगेंगे, तो आप जाओगे ही नहीं इंटरव्यू देने, तो उनका पैसा बनेगा नहीं। उनका काम होता है गाइस कॉल सेंटर के जैसा, वो जितने लोगों को लेके आएंगे ना तो उनकी अर्निंग होगी। तो इस वजह से वो फोर्स करते हैं कि आप जाओ इंटरव्यू में, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और वहां जाके कुछ और ही होता है। बस उनका काम होता है इंटरव्यू तक पहुंचाना और पैसे कमाना, बस। और पांचवी बात ये बोलते हैं वो कि आपको ना सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, मतलब छुट्टी होगी, तो आपका मन पूरा टलमला जाता है भाई, 2 दिन छुट्टी, वाह मजा आ गया। तो ऐसे करके वो आपको पागल बनाते हैं गाइस। कोई कोई ये भी बोलता है आप जिसमें कंफर्टेबल हो, नाइट ड्यूटी करना चाहते हो या डे ड्यूटी करना चाहते हो, दोनों है, और वर्क फॉर होम भी है, तीनों चीज है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऐसी बात कोई भी आपको फोन पे कहता है तो समझ लेना ये लोग फ्रॉड करेंगे आपके साथ। अगर विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों का तो आप इंटरव्यू जाके दे देना, पता चल जाएगा आपको कि हाँ भाई तुम्हारा नीतीश भाई सही बता रहा है। अब मैं बताता हूँ गाइस इंटरव्यू के दौरान आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये फ्रॉड है। ये लोग ना चोरी चोरी काम करते हैं, मतलब लोगों से आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे 10-20 जो लोग आएंगे ना, आपको बात करने की अनुमति नहीं है। वहाँ पे एक कमरा है, अंदर घुसाएंगे आपको और वहाँ पे ही दरवाजा बंद करके आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और बाहर आपको लगेगा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन अंदर तो पैसा कमाने की चाल चल रही है। और अंदर बस यही पूछेंगे आपसे, आपका नाम, फादर क्या करते हैं, एजुकेशन क्या है आपकी, बस यही, और आप सेलेक्ट हो जाते हो। और कुछ क्वेश्चन पूछते ही नहीं है काम के रिगार्डिंग। तो इस बात से आप पहचान सकते हो कि हाँ भाई ये कितना फ्रॉड कर रहे हैं। और वही गेम फिर बोला जाता है इंटरव्यू में, ये 2 दिन छुट्टी मिलेगी, आपको कैब प्रोवाइड की जाएगी वगैरह वगैरह, मतलब आपका ना माइंड वो ना पूरा अपनी तरफ खींच लेंगे कि आप कहो कि वाह मजा आ गया, तो आप पैसे उन्हें दे दोगे। और ज्यादातर ना इंटरव्यू कौन लेता है, लड़की लेती है, लड़के नहीं लेते, क्योंकि मेरा मानना है ना सबसे ज्यादा ना लड़कियां ले सकती है, मतलब ठग सकती है। अगर आपने पैसे दे दिए फिर वो बोलेंगे आपको कि आपको इस काम के बारे में क्या आता है, और लेकिन आप हो फ्रेशर, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको कहेंगे आप ना हम ना आपको 8,000 ही सैलरी दे सकते हैं, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, और कह के कॉल सेंटर में बैठा देंगे। आप भी कॉल करते रहना है, ऐसी यही होता है यार इनका। अगर दे रहे हैं बाय द वे जॉब, ऐसा तो मुझे नहीं लगता ये 8,000 वाली भी जॉब देते होंगे। ऐसा भी हुआ है गाइस, अगर आप पैसे दे रहे हो तो वो आपको टरकाते रहते हैं, मतलब आप पूछोगे उन्हें फोन करके तो वो कहेंगे रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ना आपको इतने और पे करने पड़ेंगे, बस एक बार ही और पे करना पड़ेगा। फिर आप पे कर दोगे, फिर कहेंगे सर अभी वैकेंसी नहीं आई है, जब वैकेंसी आएगी ना तो हम आपको कॉल कर देंगे। झांसे में बिल्कुल मत पड़ना, बाकी आप समझदार हो। तो यही है गाइस, आप पता लगा सकते हो फ्रॉड कौन है और रियल कौन है इस बात से। लास्ट में यही कहना चाहूंगा गाइस, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि और जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उधर उन तक ये बात पहुंच जाए और वो ना दे पैसे। यार हम ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं इन्हें पैसे दे दे के, अगर हम पैसा ही ना दे इनका बिजनेस खत्म। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो ये इतना ही रखते हैं। अगर इतना सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकन के भी बटन को दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय दोस्तों। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up.